वेलकम बैक एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम एकेडमी। मैं सुमित कुमार, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका शिक्षक, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुप्रीम एकेडमी में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फिर ये आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। ध्यान देना है, सिंपल सा आपका लॉजिक यहाँ पे काम करने वाला है। क्वेश्चंस आपका किस टाइप का रहेगा कि मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कोन में। क्वेश्चंस आपका इस टाइप का भी रह सकता है कि एक आपका सेमी स्फीयर बॉल है, उस बॉल को हमने मेल्ट करके 3 सेमी स्फीयर बॉल बनाया है। इसी टाइप के अलग अलग कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक काम करने वाला है। आप सोचो कि आपको मैंने क्या दिया है, 1 kg समथिंग मान लेता है मिट्टी मैंने दिया है, और मिट्टी किस शेप में दिया मान लेते हैं, वो आपका किसी भी शेप का हो। अब उस 1 kg मिट्टी से आप ढेर सारे बर्तन बनाते हो, तो क्या सॉरी फॉर डैट, हाँ वे भी समझ सकते हो, कह सकते हो कि 1 kg मिट्टी से आप कुछ और बनाते हो तो दोनों का वेट क्या होगा, सेम ही होगा। क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, ये कोई सॉलिड है लेट्स सपोज, और इसको आपने मेल्ट करके 3 बॉल बना दिया, तो दोनों का क्या सेम रहेगा, तो इन तीनों का वॉल्यूम बराबर होगा किसके, इसके वॉल्यूम के। बस यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना है। चलिए, आपने मेरे बातों को समझा होगा। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाएंगे। एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा। चलिए, देखते क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली कौन सा बनाता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ही बता रहा है। एक्सरसाइज कौन सा है, 17B है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ सॉलिड मेटल कोन, solid metal cone with radius of base 12 centimeter and height 24 centimeter melted to form solid spherical ball of diameter 6 centimeter each. Find number
ऑफ बॉल thus formed। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक सॉलिड मेटल कोन है। अब बनाइए एक सॉलिड मेटल कोन जिसका बेस का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना गिवन है इसका 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है 24। मेल्ट कर दिया गया और इसको क्या बनाया गया, स्फेरिकल बॉल बनाया जा रहा है जिसका डायमीटर कितना है 6 है। तो डायमीटर 6 है तो मैं रेडियस लिख सकता हूँ, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉल दस फॉर्म, कितने बॉल्स बनेंगे, ऐसे ऐसे कितने बॉल्स बनेंगे। तो मैं मान लेता हूँ ऐसे ऐसे कितने बॉल्स बनेंगे, n बॉल्स। लेट सपोज लेट द numbers of ball formed is n balls। n ball। अब देखो जी, इसी को हमने मेल्ट किया और ये बनाया है, तो कहने का मतलब जो वॉल्यूम इसका होगा वही इन सारे बॉल का वॉल्यूम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स इक्वल्स टू, सिलेंडर नहीं वॉल्यूम ऑफ कोन, इक्वल्स टू कितने बॉल्स बने, तो n बॉल्स बना, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3। दोनों का रेडियस अलग अलग है तो आप अलग अलग मानिए, पाई r क्यूब। सॉल्व कर लेना है, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितने, रेडियस ऑफ कोन कितना है 12 का होल स्क्वायर, हाइट 24, n का n 4 का 4, r क्यूब, r कितना है 3 तो 3 का क्यूब। सॉल्व कर लेना है, कीजिए सॉल्व। डायरेक्टली लिख देता हूँ n इक्वल्स टू 12 इंटू 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 8 जा, तो कितना हुआ n इक्वल्स टू 32 बॉल्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 बता देते हैं आप लोगों को। सारा क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे रहेगा और यही पैटर्न पे रहेगा, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। एक क्वेश्चंस को आप समझ गए तो बाकी आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए क्वेश्चन में बता ही देता हूँ, देखिए हेमी स्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल diameter 30 centimeter contain some liquid. This liquid
is to be filled into cylindrical shaped bottles, each of diameter 5 centimeter and height 6 centimeter. Find the number of ball necessary to empty the ball. Find the number of bottles necessary to empty the ball. देखिए क्वेश्चंस, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। हेमिस्फेयर आपको पता है क्या है, ऐसा समथिंग जिसका इंटरनल डायमीटर है 30। यहां से यहां 30 है तो मैं रेडियस लिख देता हूं 15। कंटेन सम लिक्विड, इसमें पानी है। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल शेप बॉटल। इस लिक्विड को फिल करना है सिलेंड्रिकल शेप बॉटल जिसका डायमीटर दिया हुआ 5, तो इसका रेडियस 2.5, हाइट 6 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल। सेम क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन आपने इससे पहले क्वेश्चन बनाया मैंने कहा था वैसा ही क्वेश्चन आपका इस चैप्टर्स में हर एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ऐसे से कितने बॉटल्स होंगे, तो मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल्स टू L। लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल्स टू X। सॉल्व कर लीजिए, क्या वो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू N टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई R क्यूब, अलग अलग लिखना है आपको। N वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H। देखिए कि पाई से पाई कट गया, डेटा पुट कर लीजिए। 2/3 R क्यूब, इसका रेडियस 15 क्यूब N इंटू R स्क्वायर 2.5 इंटू 2.5, हाइट 6। सॉल्व करना है, n इक्वल्स टू आप सॉल्व कर लीजिए। 2/3 15 इंटू 15 इंटू 15, ये सारा डिवाइड में आ जाएगा। 2.5 इंटू 2.5 इंटू 6, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटा देंगे एक और 0। 25 से 4 बार में, अब देखो 2 तिया 6, 3 बचे 15, 3 बचे 15। अब क्या बचा, ये 25 बचा, 5 5 25, 15 चौका 60, n इक्वल्स टू 60 बॉटल्स। वेरी वेरी इजी कंसेप्ट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन 2। चलिए इसको आप कॉपी कीजिएगा, दिक्कत होगा आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। पहले जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं तो आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को दोबारा बनाना है। क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आप हमसे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 8 के बाद मैं सीधे आता हूं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं, आप क्वेश्चंस बनाइएगा। A
spherical cell of lead whose external and internal diameter, external and internal diameter are respectively 24 and 18. आगे देखिए, is melted and recast into a right circular cylinder right circular cylinder 37 centimeter high. Find diameter and diameter of the base of cylinder. Find diameter of the base of cylinder. ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं। और स्फेरिकल सेल, स्फेयर का एक सेल है, स्फेरिकल सेल है लीड का, लीड मतलब ग्लास होता है बच्चों। ऐसा समथिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर। देखिए इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा और एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल दिया हुआ पहले 24, तो इसका आधा, एक्सटर्नल वाला 12 और इंटरनल वाला 18 है, तो इसका आधा 9। इसी को क्या कर दिया गया बच्चों, में पिघला दिया गया और इसको दोबारा क्या बनाया गया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया। इसी को जी कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, 37 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि बता दो बच्चों इसका डायमीटर क्या होगा। सिंपल सा है, तो दोनों को अगर इसको हम पिघला दिए हैं तो क्या होगा, इसको हम पिघला के ये बनाए तो दोनों का क्या सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा। और स्फेरिकल सेल है, सेल का मतलब क्या होगा, सिर्फ यही पार्ट में ना इसका मेटल होगा, यही पार्ट में लीड है, अंदर वाले पार्ट में तो है नहीं लीड, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ spherical cell equals to volume of cylinder। हर क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, मैं एक ही चीज कर रहा हूं, स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम, तो बाहर वाले में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो ये सेल का वॉल्यूम निकल जाएगा 4/3 कैप पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बाहर वाले स्फीयर में से अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, इसके लिए पाई r²h है, तो यहाँ पे आपने यूज कर लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर r निकालना है ना जिसको, तो यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू x। हमने सिलेंडर का रेडियस क्या माना है, x माना है। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, और एक छोटी r एक बड़ी r को दूसरी r तो होती नहीं है, तो मैं यहाँ पे पाई x² इंटू h कितना है 37। अब पुट कर देते हैं वैल्यू, पाई से पाई कट जाएगा, कॉमन लेके काट देंगे, क्या बचा 4/3 कॉमन आर क्यूब माइनस आर क्यूब, कैपिटल आर का वैल्यू 12 का क्यूब और अंदर वाले आर का वैल्यू -9 का क्यूब। यहाँ पे x² डिवाइडेड बाई इंटू 37। सॉल्व करना है बच्चों, तो सॉल्व करना ही होगा। देखिए 4/3
12 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, करना तो होगा ही, नहीं करोगे तो कैसे बनेगा। दूसरा एक फॉर्मूला लगाओ तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो। 12 इंटू 12 144 इंटू 12, तो 8 8 2 144, 8 8 4 12 1 2, हाथ में 1, 6 1 7, 17 28 माइनस 9 9 9 81 इंटू 9, तो 9 का 9 9 8 72, 729 एक्स स्क्वायर इंटू 37, 4/3। देखिए 18 में से 9 गया 9, बचा कितना 1, 11 में से 2 गया अगेन 9, यहाँ बचा 6, 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9, 999 जोड़ के देख लेते हैं। 9 9 18 के हाथ में 1, 9 2 11 12 के 2, हाथ में 1, 9 7 16 1 17, अब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 37, एक्स बराबर 4/3 इंटू 999 डिवाइड बाई 37। अब देखो ये कितने बार में कटेगा, 37 999 है ना, और ये कटेगा 37 इंटू 37 999 होता है क्या? थर्टी 37 999 डिवाइडेड बाई 37 कितना होना चाहिए, देखो तो 37 ही दिया हुआ है ना हाइट, इसका हाइट तो वही दिया हुआ है, कटना तो चाहिए। कितने बार में कटेगा, 10 तो नहीं, ये 7 को किससे मल्टीप्लाई कर 9 होगा, 7 7 जा ही होगा ना, 27 होगा, पक्का 27 होगा, देख लो चेक करो। अरे इस दिमाग लगाना होता है थोड़ा सा, देखो 37 इंटू 27, 7 7 जा 49, 4 7 21 4 25, 7 2 14 के 4, हाथ में 1, 3 2 6 1 7, 9 9 9 देगा बच्चों दिमाग। तो सॉल्व कर लीजिए, आगे बन गया क्वेश्चन आपका। इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं, ये सब रफ है हमारा। थर्टी सेवन से कितने बार में कटेगा, 27 टाइम्स में, 27। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 इंटू 27, 3 9 जा 27, एक्स इक्वल्स टू √36, एक्स बराबर 6। तो एक्स क्या है, रेडियस हमें पूछा है डायमीटर्स, तो डायमीटर्स इक्वल्स टू 2 इंटू 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्वेश्चंस में तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, वैसे कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं रहेगा। ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा आसान से, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, एक क्वेश्चन आपके पिछले वाले चैप्टर से आएगा, 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। चलिए मैं इसको भी रीच कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन में 12 के बाद 13, 14, 15, 16, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक आध बारी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16,
आपके एग्जाम में एक आध वाली क्वेश्चंस पूछा जा सके। ये क्वेश्चंस था। क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है, तो मैं एक क्वेश्चन से बताऊंगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर and 10 centimeter are respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. Find the radius of resulting sphere. देखो बच्चों क्या कह रहा है, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक हमारा 6 सेंटीमीटर का स्फीयर है, एक आपका 8 का है और एक आपका 10 का है। रेडियस इसका क्या है? 10 है, इसका 8 है, इसका 6 है। इसी को मेल्ट कर दिया गया और ये तीनों को मेल्ट करके क्या बना दिया? एक स्फीयर बना दिया गया बड़ा सा। पूछ रहा है कि इसका रेडियस क्या रेडियस होगा, तो तीनों का वॉल्यूम इक्वल होगा इसके वॉल्यूम का, तो बना सकते हो क्वेश्चन बच्चों? हाँ सर बन जाएगा। देखिए इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस दिया हुआ है 6 का क्यूब। यहाँ देखिए 4/3 पाई 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 4/3 4/3 कॉमन लेके कट गया, पाई 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 कट गया। सॉल्व कर लेना है, सॉल्व आप खुद से करोगे, मैं रहने देता हूँ। चलो देख सकते हो, देखो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। कितना आ गया ये? 14 8 और 1 1 2, 5 2 7, 1728 किसका क्यूब है? तो देखिए 1714 का क्यूब होना चाहिए 1728। देखिए 4 1 मिनट, देखिए 1728 है ना, 8 2 चेक करना पड़ेगा किसका क्यूब है 14, ये आर क्यूब 10 12 का क्यूब है क्या? नहीं 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब ही होना चाहिए आंसर। देखिए 3 का बिल्कुल सही है, आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 22 और 24 में से मैं 20 बताता हूँ, फिर 25 बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन,
hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 25/7 liter per second. How much? How much time will it take to empty half the tank if the diameter of base of tank is 3 meter. क्या कह रहा है? एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। देखिए एक हेमिस्फेरिकल टैंक बनाते हैं। पानी से भरा हुआ है। इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ, इसको एक पाइप से खाली किया जा रहा है। मान लेते हैं यही पाइप है, इस पाइप से खाली किया जा रहा है। किस रेट से खाली किया जा रहा है? 25/7 लीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना लीटर पानी एक बार में निकल जा रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक? इस टैंक को आधा खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? कह रहा है कि डायमीटर क्या है इस टैंक का? 3 है। इसका डायमीटर कितना? डायमीटर 3 है, तो रेडियस आपका सर 3/2 दैट इज 1.5 मीटर। चलिए आधा खत्म करने में कितना हमें टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका वॉल्यूम का पहले निकाल लेते हैं। वाटर इन द स्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक, कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का पाई, रेडियस का 1.5 का क्यूब। ये इस हेमिस्फीयर का, गलत कर किया मैंने, 2/3 होगा। चलिए अब हमें कितना चाहिए? हाफ। तो लिखेंगे वाटर इन हाफ ऑफ द टैंक। आधे टैंक में कितना पानी है? इसका भी हाफ। 2/3 पाई 1.5 का क्यूब डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट गया, क्या आया? 1/3 पाई 1.5 का क्यूब। इतना पानी है। और ये डेटा हमारा किस फिगर में आया? तो ध्यान देना है, ये डेटा आपका किस फिगर में है? मीटर क्यूब के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 लीटर। चलिए अब हमें निकालना है कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बताओ जी, इस डेटा को आप देखिए, क्या है? 1/3
पाई सेंटीमीटर में है ना, 1.5 सेंटीमीटर है, मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बारी है तो 3 बारी मल्टीप्लाई होगा। ये होगा सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। ध्यान देना है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/3 पाई, एक पॉइंट हटा के यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 150 हो जाएगा ना बच्चों। एक पॉइंट हटा तो 0 कट के, तो 150, यहाँ पे भी 150, यहाँ पे भी 150 सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको क्या बताया बच्चों अभी जस्ट, 1/3 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना बच्चों, इंटू 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और वह 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, लीटर। तो ये कितना पानी इसमें है, 1/3 पाई इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 लीटर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यूनिटरी मेथड आपको लगाना है। क्या है, 25/7 लीटर पानी 1 सेकेंड में खत्म होता है। ठीक है, तो उतना लीटर पानी खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब यूनिटरी मेथड से सॉल्व डिवाइड करना है सिंपली। आप चलो ऐसे भी कर सकते हो। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको यूनिटरी मेथड लिखिए। क्या लिख सकते हैं, 25/7 लीटर वाटर emptied in 1 second, so 1 liter water emptied in 1 लीटर है, लार्जर में से स्मॉलर यूनिट में जा रहा है, तो क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। 1/25 इंटू 7। अब कितना निकालना है हमें, इतना पानी कितने में खत्म होता है, स्मॉलर से लार्जर तो मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा देखिए, 1/25 मल्टीप्लाई 7, और ये स्मॉलर से लार्जर यूनिट में मल्टीप्लाई करना है जी बच्चों, इंटू 1/3 पाई 15 इंटू 15 इंटू 15। इसी डेटा को आपको क्या कर लेना है, अब सॉल्व कर लेना है। करते हैं सॉल्व। अब डायरेक्टली बच्चों यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते थे, डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते थे, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। चलिए सॉल्व करना है हमें। पाई के जगह पे हम 22/7 लिख देते हैं। देखिए 7 से 7 कट गया, अब क्या बचा, 3 से 3 × 5 = 15, 5 से 5 × 25, 5 से 5 × 3 = 15, क्या आया 22 × 45। तो 45 2 90 और 90 0 9 9 990 सेकेंड। ये कितना आया, 990 सेकेंड। अब इसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है मिनट में, क्योंकि हमारा आंसर मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो बच्चों, 990 सेकेंड है तो इसको डिवाइड कीजिए। पहले सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कट गया, कितना बचा, 6 को 6 × 1 = 6, बचा 3 और 9, 6 6 = 36, और यहाँ भी कितना बचा 36, तो 3/6 यही ना बचा बच्चों।
तो 1/2 आया। वन बाई टू इतना मिनट आया, तो इसको लिख सकते हैं 16 मिनट 30 सेकेंड। ये हमारा क्या है, आंसर है। देखा बच्चों, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चंस क्या है, बिल्कुल आसान से। ये वाला जो स्टेप मैंने किया है ना बच्चों, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एक बार दोबारा देखिए मैंने क्या किया है। पहले हम निकाल दिए पूरे इस स्फीयर में कितना हमारा पानी आएगा, इतना, तो आधे में 2 से डिवाइड कर दिए। ये सेंटीमीटर में है, हमें लीटर में डेटा था, तो हमें सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमने लीटर में लिख दिया, और फिर हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कि इतना पानी भरने में 1 सेकंड, इतना लीटर पानी 1 सेकंड में कन्वर्ट होता है। तो 1 लीटर ज़्यादा से कम में तो डिवाइड करना है, कम से ज़्यादा में तो मल्टीप्लाई करना है। बाकी कैलकुलेशंस हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस कौन सा बता दे आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, वाटर फ्लोइंग at the rate of 6 kilometer per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a rectangular tank, into tank which is 60 meter long, comma 22 meter wide. Determine the time in which level of water in the tank rise by 7 centimeter. अलग क्वेश्चन है। वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। रेक्टेंगुलर टैंक कहने का मतलब समथिंग क्यूबॉइड वाला शेप का टैंक है। पानी गिर रहा है इसमें।
ठीक है। रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 60 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर लॉन्ग, 22 मीटर वाइड, और लेवल ऑफ टैंक रेज बाय हाइट, यहाँ पे कितना 7 सेंटीमीटर, इतना पानी हमें भरा निकालना है। ठीक है, हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। पहले समझो क्वेश्चंस को। पानी फ्लो कर रहा है किस रेट से? एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिससे पानी, सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 14, तो रेडियस दिया हुआ है कितना 7। इससे पानी निकल रहा है, इससे पानी आपका निकल रहा है कौन से रेट से? 6 किलोमीटर पर आवर के रेट से पानी निकल रहा है। ठीक है, और ये पानी इसमें पूछ रहा है कितने देर में ये इसको 7 सेंटीमीटर तक इसको ऊपर कर देगा। मतलब एक टैंक से पानी भर रहा है, एक आपका रेक्टेंगुलर टैंक है जो 60 मीटर लंबा है, 22 मीटर चौड़ा है, तो पूछ रहा है कि 7 सेंटीमीटर हाई तक पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना तो समझ में आ ही रहा है, बस बच्चों आपको मैं कैसे समझाऊं आसान भाषा में, उसी को मैं थोड़ा सा भी सोच रहा हूँ। देखिए समझिए, आपको इसमें क्या करना होगा क्वेश्चंस में। मान लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। लेट द टाइम रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एक्स आवर। एक्स आवर लग रहा है, मैं मान ले रहा हूं। ठीक है, तो एक्स आवर तक पानी यहां से यहां ऐसे, मान लो ये कोई पाइप है ऐसा, और एक्स आवर तक ये पानी इससे फ्लो करेगा। कहने का मतलब है अगर ये पाइप लंबा रहता, लंबा का बात छोड़ो, ये पानी कितने देर तक ऐसे फ्लो करेगा? सोचिए आप लोग, अगर एक्स आवर लग रहा है तो एक्स आवर तक टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगा बच्चों? लगेगा ही। और एक्स आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? लिख सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल पाइप है ऐसा, डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स आवर। तो रेट कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रहा है और टाइम लगा है एक्स आवर, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर किया है 6x डिस्टेंस कवर करेगा। देखो आवर से आवर कट जाएगा, 6x डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस, ये पानी कितने देर तक चलेगा? 6x तक। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर मीटर। तो ध्यान दो बच्चों, अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे तो यही वॉल्यूम में इसका भी वॉल्यूम होगा। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई का पाई, रेडियस 7 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, लिख दो फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। सॉल्व कीजिए बच्चों क्वेश्चंस को, आसान सा, बस यही ट्रिक था क्वेश्चन, जो मैं समझाना चाह रहा था बच्चों कि ये पानी जो चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, ये कितना, अगर x आवर में ये इतना हो रहा है तो ये x आवर तक पानी ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। अब इसी का हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर ले रहे हैं। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए था? डिस्टेंस, हाइट चाहिए था सिलेंडर का, तभी ना पावर स्क्वायर लगेगा। तो हाइट कैसे निकला? रेट दिया हुआ था, हमने x आवर फाइंड किया तो हमारा डिस्टेंस कवर कर लिया 6x, ये हमारा हाइट मिल गया, और हाइट मिल गया तो हम फाइंड कर सकते हैं। पाई का पाई, रेडियस दिया हुआ है 7, h आपने अभी फाइंड किया 6x, और वॉल्यूम निकाल लिया उसका
60 इंटू 22 इंटू 7। सॉल्व करना है बच्चों, सॉल्व कर लीजिए। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6x इंटू 60 इंटू 22 इंटू 7। 7 से 7 कट गया, एक 7 से इधर कट गया। अब x बराबर 22, छोड़िए 20 हटाओ, 22 से 22 भी कट गया, और 6 से x से ये भी कट गया, 6 से 10 टाइम्स में। x बराबर कितना आ गया 10 आवर्स, जो कि हमारा क्वेश्चन लग रहा है गलत आ गया। क्वेश्चन गलत किस लिए आया बच्चों? क्योंकि ये डेटा सेंटीमीटर में, आपने इसको क्या कर लिया, मीटर में कर लिया। तो देखो यहाँ पे गलती इस स्टेप को दोबारा बनाएंगे। पाई का पाई लिख दो वैल्यू, 7 इंटू 7 6x, 60 22 इंटू 7/100। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 22 से 22, 7 से 7, ये 7 से ये 7, 6 10 टाइम्स में, 10 10 जा 6 से 10 टाइम्स में। अभी भी गलती, आंसर कितना 1 आवर दे रहे हैं ना। ओके, ट्वेंटी 22/7, 7 इंटू 7 6x, फिर ये 60 इंटू 22 इंटू 7। बाकी यार आंसर तो मैच करना चाहिए, 10 घंटा लिख रहा है ये। ओहो हो, कहाँ गलत कर दिया हमने। पर सेकंड है क्या? क्वेश्चन नंबर 25 है ना। अबे इसका भी डायमीटर 14 दिया, सॉरी बच्चों, सेंटीमीटर मीटर में दिक्कत ध्यान देना होता है। अगर आप ये गलती करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही। चलिए देखिए अब दोबारा, पाई का पाई लिख दो 22/7। रेडियस ऑफ सिलेंडर सेंटीमीटर में, हमें मीटर में चाहिए, तो 7/100, 7/100। एच, हमने एच किस में फाइंड किया है, वो किलोमीटर में आएगा बच्चों, पता है आपको, और हमें मीटर में है, तो 6x इंटू 1000। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 हो गया। अब बच्चों हमारा आंसर आना ही पड़ेगा। लेंथ डाटा देखिए 60 मीटर, 60 इंटू 22 इंटू 7/100। चलिए अब देखिए बनाइए क्वेश्चंस को, अब बन जाएगा क्वेश्चंस। देखिए 22 से 22 काटो, 7 से 7 काटो, ये 7 से ये 7 काटो। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट लीजिए, 1 जीरो यहाँ काट लीजिए, और 6 से काटिए, 6 1 जा 6 और 6 10 जा, ये हो गया 60। अब देखो बच्चों ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये कट गया है, और ये जीरो से ये जीरो भी कट गया, तो बचा क्या, x बराबर 1 आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद बनाइए क्वेश्चंस।
बाकी सारे क्वेश्चंस को आप बनाइएगा बच्चों। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी आप सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा। कितना देख लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और मैं बता दूंगा अगर होगा टाइम तो हमारे पास। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7256949906। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और यही हमारा कांटेक्ट नंबर भी है। इंस्टा आईडी मैंने बता रखा है, मैंने देखिए दोबारा, Sumit.KumarRS24, और फेसबुक भी है Sumit.kumar45@redifmail.com। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को बच्चों लाइक कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को बनाइए। कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत रहता है तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में।